चैप्टर 216 मुसाशी पिछले साल की बात याद करता है जब डैंसेचिरो ने उसे 1 साल का टाइम दिया था। मुसाशी सोचता है कि 1 साल, वो 1 साल का टाइम हम दोनों के लिए समान था। 1 साल पहले मैं तुम्हें एज एन अपोनेंट एडमायर करता था, पर अब चीजें चेंज हो गई है। मुसाशी डैंसेचिरो को कहता है कि 1 साल पहले मैं गांव का गवार था। तभी भीड़ में से ग्रैनी होनीदेन चिल्लाती है कि तुम अब भी गांव के गवार हो। मुसाशी उसकी बात को इग्नोर करता है। वो आगे कहता है कि उस टाइम मेरे पास खोने को कुछ नहीं था और योशियो का स्कूल मेरे लिए एक परफेक्ट प्लेस था। उस समय मैं अपना नाम कमाने के लिए पागल था। इनविंसिबल वर्ड ने मेरे मन को घेरा हुआ था और तभी तुम मुझे ये निशान दे पाए। इसके कारण 3 दिन तक मुझे ऐसा लगा कि मैं जब मर्जी मर सकता हूँ। अगर मैं 1 साल पहले से कंपेयर करूँ तो तुमने मुझसे काफी दूरी बना रखी है। तुम मुझे वहां से नहीं काट सकते। चलो इस तमाशे को बंद करते हैं। डैंसेचिरो जोरों से चिल्लाता है और अटैक करने आगे बढ़ता है। इसे देखकर डिसाइपल भी नर्वस है। मुसाशी शांत खड़ा है। वो सोचता है कि चिल्लाने का क्या मतलब, क्या तुम ये बताना चाहते हो कि तुम स्वॉर्डमैन हो? मुसाशी सोचता है कि डैंसेचिरो अकड़ गया है, उसकी स्वॉर्ड मेरे तक नहीं पहुंचेगी। डैंसेचिरो की स्वॉर्ड मुसाशी को टच नहीं करती। डिसाइपल अजुमा कहता है कि कोई नहीं, डैंसेचिरो फिर से स्विंग कर सकता है। डिसाइपल होरिकावा कहता है कि डैंसेचिरो इस फाइट में डोमिनेट कर रहा है। वहीं मुसाशी शांत है। वो सोचता है कि डैंसेचिरो की फॉर्म करेक्ट है, पर वो स्वॉर्ड को सही से ट्रीट नहीं कर रहा। उसका ये अटैक भी मुझे नहीं छू पाएगा। डैंसेचिरो मुसाशी पर अटैक करता है। ओशु फाइट नहीं देख रही, उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। मुसाशी उस अटैक से भी बच जाता है। डिसाइपल कुरांडो पूछता है कि क्या डैंसेचिरो ने मुसाशी को हिट किया? डिसाइपल होरिकावा बताता है कि नहीं, उसका अटैक मुसाशी के बहुत क्लोज था। डैंसेचिरो हाफ रहा है। वो सोचता है कि मुझे मुसाशी की रेंज से दूर रहना होगा और मुसाशी को अपनी रेंज में रखना होगा। यही मेरी स्ट्रेटेजी है। बर्फ तेजी से पड़ने लगती है। मुसाशी कहता है कि क्या क्योटो में हमेशा इतनी भारी बर्फ पड़ती है? डैंसेचिरो मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी सोचता है कि क्या तुम नहीं सुन पा रहे हो डैंसेचिरो? तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हें कह रही है कि तुम मुझे सही से चलाओ। अगर तुमने मुझे सही से ट्रीट किया तो मैं सब कुछ काट सकती हूँ। ऐसा कहते हुए मुसाशी भी अटैक करता है और डैंसेचिरो की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। ऐसा देखकर डैंसेचिरो चौंक गया है, उसके पसीने छूट रहे हैं। मुसाशी सोचता है कि क्यों ना मैं इसे यहीं खत्म कर दूं। इतने में बैटल के बीच में डिसाइपल आ जाते हैं। होरिकावा मुसाशी को रुकने को कहता है। डिसाइपल डैंसेचिरो को नई स्वॉर्ड देते हैं। होरिकावा डैंसेचिरो को बताता है कि तुम इस फाइट को डोमिनेट कर रहे हो, तुम जीत सकते हो। मुसाशी को कोइत्सु की मदर की बात याद आती है कि वो इस फाइट से भाग भी सकता है। ये फाइट बेतुकी है। वो सोचता है कि स्वॉर्ड सिर्फ एक ब्लेड है जो लोगों को काटने का काम करती है। डैंसेचिरो एक गहरी सांस लेता है और फाइट के लिए रेडी होता है। वो सोचता है कि मैं ये बैटल जीतना चाहता था और अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही आगे की सोचने लग गया था। मुझे इस फाइट के बाद क्या करना है ये सोचना बंद कर देना चाहिए। चैप्टर 217 डैंसेचिरो सोचता है कि मुझे उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। होरिकावा को लगता है कि डैंसेचिरो फाइट को डोमिनेट कर रहा है और मुसाशी उसे थका हुआ दिखता है। कुरांडो सोचता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नानपो सोचता है कि ऐसा लगता है कि मानो मुसाशी की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट ही ना हो। उसे देखकर मेरे पैर कप आ रहे हैं, पर मुझे डैंसेचिरो पर भरोसा करना चाहिए। डैंसेचिरो मुसाशी पर अटैक करने मुसाशी की रेंज में जा रहा है। वो जाते हुए सोचता है कि मैं यहाँ आज जीतने आया था, पर अब ऐसा लगता है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। डैंसेचिरो सोचता है कि मैं स्वॉर्डमैन की फैमिली में पैदा हुआ हूँ और मैंने अपनी लाइफ स्वॉर्ड को डेडिकेट करी और मैं इम्प्रूव भी हुआ, पर तुम्हें देख के मुझे इरिटेशन होती है क्योंकि तुम मुझसे काफी आगे निकल गए हो। डैंसेचिरो अपने आप को संभालता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा और अभी ये जीतने वाली फाइट भी नहीं रह गई। अगर मुझे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मुसाशी को मारना पड़े तो ऐसा ही सही। अगर इस फाइट में दोनों मर जाए तो वो भी बुरा नहीं है। तभी वो अपने बगल में अपने फादर योशिओका कैंपो को सुनता है। कैंपो बताता है कि तुम में ग्रेस नहीं है, तुम अनाड़ी हो, पर तुमने कभी अपने आप को धोखे में नहीं रखा और ये नेचर तुम पे सूट करता है। ये अनाड़ीपन सिजरो में नहीं था, इसलिए मैंने सिजरो को स्कूल का हेड बनाया। हालांकि तुम्हारे इस अनाड़ीपन को स्कूल के सारे डिसाइपल पसंद करते हैं और मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ। कैंपो आगे कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे पास ही हूँ डैंसेचिरो। इसके बाद डैंसेचिरो मुसाशी की रीच में जाता है। कुरांडो और नानपो नोटिस करता है कि डैंसेचिरो मुसाशी की रीच में है। डैंसेचिरो कहता है कि मैं योशिओका डैंसेचिरो, योशिओका कैंपो का लड़का। पहले मैं लोगों को डराने के लिए अपने फादर के नाम का यूज करता था, पर अब मैं उनके नाम के सम्मान के लिए फाइट करता हूँ। ऐसा कहते हुए डैंसेचिरो मुसाशी पर फाइनल अटैक करता है। डैंसेचिरो की वाइफ इस फाइट के बारे में ही सोच रही है। मुसाशी ने डैंसेचिरो पर अटैक करते हुए उसका हाथ काट दिया है। तभी मुसाशी नोटिस करता है कि डैंसेचिरो ने उसे कटे हुए हाथ से पकड़ लिया है। चैप्टर 218
इस फाइट की शुरुआत से एंड तक ओसु वहां खड़ी रही, पर उसने उनकी फाइट बिल्कुल नहीं देखी। मुसाशी डांसेचिरो का हाथ काट देता है। इसके बाद डांसेचिरो मुसाशी को पकड़ लेता है। डांसेचिरो कहता है कि अब तुम नहीं भाग सकते। वो मुसाशी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है। सारे डिसाइपल ये सीन देखकर हिल चुके हैं। डांसेचिरो की स्वॉर्ड नीचे ही नहीं आ पाती। मुसाशी ने डांसेचिरो की स्वॉर्ड से डांसेचिरो का पेट फाड़ दिया है। डांसेचिरो से खून बह रहा है। सभी देखकर हैरान है। उएदा एक लेटर को पढ़ रहा है जो कि उसे डांसेचिरो की वाइफ ओमित्सु से मिला है। डांसेचिरो की हथेलियां बाहर आ गई है। सारे समुराई उसके पास भगते हैं। भीड़ समझ जाती है कि ये मैच खत्म हो गया है। डांसेचिरो मरते हुए मुसाशी को प्रेज करता है। वो कहता है कि 1 साल में तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो। मेरा तुम्हारे हाथों मरना ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मुसाशी डांसेचिरो से दूर हटता है। डांसेचिरो अब भी उसी पोजीशन में खड़ा है। मुसाशी कहता है अब गिर जाओ, मैं जीत गया हूँ। डांसेचिरो गिरते हुए अपने फादर कैंपो की बात याद करता है कि तुमने अपने आप को कभी धोखे में नहीं रखा। डांसेचिरो जमीन पर गिर जाता है। गिरानी हुनिदेन डांसेचिरो की डिफीट से डिसअपॉइंट होती है। वो वहां से निकलने लगती है। मुसाशी भी वहां से निकलने लगता है। उसे देखकर सारे लोग डर चुके हैं। वो भी वहां से निकल रहे हैं। वो भीड़ में किसी को नोटिस करता है। उसे लगता है कि वो ओसु है। वो मुड़कर देखता है पर ओसु वहां से जा चुकी होती है। जोतारो ओसु से कहता है कि तुम मास्टर से मिलने क्यों नहीं जा रही। ओसु जोतारो को बताती है कि मैं यहीं ठीक हूँ। सारे लोग जा चुके हैं। डांसेचिरो की लाश के पास सिर्फ योशिओका के डिसाइपल ही खड़े हैं। डांसेचिरो की वाइफ उमित्सु उएदा को बताती है कि उसे ये लेटर प्रेयर की जगह मिला। उस लेटर में डांसेचिरो की विल है कि उएदा रियोए को योशिओका स्कूल से बाहर निकाला जाता है, पर अगर मैं मारा जाऊँ तो उएदा को स्कूल का हेड बनाया जाए। चैप्टर 219। डांसेचिरो की बॉडी को डिसाइपल्स ने घेर लिया है और वहीं उएदा डांसेचिरो का लेटर पढ़ रहा है कि जब तक डांसेचिरो जिंदा है तब तक उएदा को योशिओका स्कूल से बैन किया जाता है और डांसेचिरो के मरने के बाद उएदा को स्कूल का नया हेड बनाया जाए। उएदा डांसेचिरो को याद करता है। डिसाइपल डांसेचिरो को याद करते हुए रो रहे हैं। कुरांडो सोचता है कि मुसाशी ने कितनी कुशलता से डांसेचिरो को मौत के घाट उतार दिया। उसने हम सबको पीछे छोड़ दिया है। होरिकावा डांसेचिरो के लिए कपड़ा लाता है और वो रोते हुए डांसेचिरो को उस कपड़े से ढक देता है। योइची डांसेचिरो के हाथ को उठाते हुए उस दिन को याद करता है जब डांसेचिरो ने उसे उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए ईल दी थी ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। योइची रोते हुए सोचता है कि डांसेचिरो बहुत दयालु था। डिसाइपल्स डांसेचिरो की बॉडी को ले जा रहे हैं। टाउन के लोग उन्हें देखते हुए ये समझ जाते हैं कि मुसाशी इस फाइट में जीत गया है। वो कहते हैं कि किसने सोचा था कि एक रोनिन दोनों भाइयों को मार देगा और पूरे योशिओका स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद योशिओका स्कूल में सारे डिसाइपल्स बैठे हुए हैं। होरिकावा डांसेचिरो की विल पढ़ रहा है। वो कहता है कि हम डांसेचिरो की बात मानेंगे और विल के अनुसार उएदा नया हेड बन जाता है। उएदा कहता है कि मुसाशी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सारे डिसाइपल मुसाशी से बदला लेने के लिए रेडी है। इसके बाद कुरांडो कुछ डिसाइपल के साथ मुसाशी से मिलता है। कुरांडो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चैप्टर 220। कुरांडो मुसाशी को बताता है कि वो योशिओका के 10 स्वॉर्ड्समैन में से एक है। मुसाशी को बाकी डिसाइपल्स ने घेर लिया है। कुरांडो पूछता है कि जब तुमने मास्टर डांसेचिरो का उनके शॉर्ट ब्लेड से स्टमक फाड़ा, क्या वो मूव तुमने पहले ही सोच लिया था और या फिर वो ऑन द स्पॉट था। मुसाशी कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा अटैक उतना भी गहरा नहीं था। डांसेचिरो मुझे पीछे धक्का दे सकता था। उस अटैक में वो बात नहीं थी जो डांसेचिरो को फिनिश कर सके। उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ और बाकी का मुझे कुछ याद नहीं है। कुरांडो सोचता है कि तो ये ऑन द स्पॉट हुआ। वो मुसाशी को बताता है कि वो अटैक शानदार था। कुरांडो मुसाशी को लेटर देते हुए कहता है कि तुम इसे पढ़ो, हम जल्दी मिलेंगे। मुसाशी को पता चलता है कि वो चैलेंज लेटर है। मुसाशी कहता है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा। कुरांडो बताता है कि जब तक योशिओका स्कूल तुम्हें जान से ना मार दे हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारी जिंदगी अब तुमसे जुड़ चुकी है। मुसाशी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो कुरांडो और बाकी डिसाइपल को वहां से जाता हुआ देखता है। मुसाशी टेंपल में रुका हुआ है जहां पर वो फाइट को याद करते हुए ओसु की पेंटिंग बना रहा है। तभी टेंपल का मोंक मुसाशी से पूछता है कि क्या उसे इंक चाहिए। मुसाशी उसे इंक की मना कर देता है। मुसाशी ओसु की पेंटिंग करने लगता है। एक पेपर को बार बार यूज करने से वो पेपर फट जाता है। मुसाशी शांत बैठ जाता है। उसके बगल में चैलेंज लेटर है। वो उसकी ओर देखता है। मुसाशी सोचता है कि मैंने ये रास्ता खुद चुना है, मरने और मारने का जाल, और मैं इस रास्ते पर तब तक चलूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। ऐसा करते हुए वो लेटर को जला देता है। और वहीं योशिओका स्कूल में उएदा उन डिसाइपल के सामने है जिन्हें माता हाची को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया था। वो डिसाइपल बताते हैं कि उन्होंने माता हाची को सबक सिखा दिया है। उसका फेस सूज गया है। हमने उसका एक हाथ और एक पाँव तोड़ दिया है और उसके बाद हमने उसे कामो रिवर में फेंक दिया। वो उस रिवर में डूबते हुए पता नहीं कहां तक चला गया होगा। उएदा कहता है कि बस इतना ही।
डिसाइपल्स ओएदा की सीरियस शक्ल देखकर डर जाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने उसके बचे हुए हाथ का अंगूठा भी काट दिया है, इसके बाद वो कभी स्वॉर्ड नहीं चला पाएगा। ओएदा उन्हें सासाकी कोजिरो के बारे में पूछता है। वो डिसाइपल उन्हें बताते हैं कि उन्हें कोजिरो कहीं नहीं मिला। इस मीटिंग के बाद वो दोनों समुराई बात करते हैं। ओएदा सेंसे तो बहुत खतरनाक है और अब वो योशिओका के हेड भी बन गए हैं। अगर उसे पता चल गया कि हमने झूठ बोला है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। माता हाची घिसी पिटी हालत में टाउन में घूम रहा है। वो एक शराब की शॉप में जाता है। वो कहता है कि कोजिरो को ढूंढना होगा। तभी वो वहाँ पर बैठे लोगों की बात सुनता है कि मुसाशी ने दोनों भाई शिज़ुरो और डेंसेचिरो को डिफीट कर दिया। माता हाची मुसाशी को याद करता है कि वो उसका बचपन का फ्रेंड है। इसके बाद वो उस शॉप से बिना पैसे दिए निकल जाता है। माता हाची सोचता है कि कोजिरो कहाँ पर होगा, उसे कोजिरो को ढूंढना होगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे लगा था कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। मुझे तुम्हारी आवाज बनने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसा सोचते हुए वो जा ही रहा होता है और तभी वो अपने सामने मुसाशी को देखता है। मुसाशी उसी की ओर देख रहा है। चैप्टर 221। मुसाशी कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ही हो। वो माता हाची को नाम से बुलाता है। माता हाची मुसाशी को देखकर वहां से भागने लगता है। मुसाशी उसे रुकने की कहता है। मुसाशी सोचता है कि माता हाची को क्या लगता है कि वो मुझसे ज्यादा तेज भाग सकता है। मुसाशी उसका पीछा करता और उसे पकड़ लेता है। माता हाची कहता है वो तो मैं नशे में हूँ इसलिए मेरी सांस फूल गई। इसके बाद वो दोनों एक दुकान पर जाकर बैठते हैं। मुसाशी उससे पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। माता हाची कहते हैं कि कुछ नहीं, बस उसकी 3 लोगों से झड़प हो गई थी। वो मेरी स्वॉर्ड को देखकर मुझसे फाइट करने आ गए थे। तुम्हारे संग भी तो ऐसे ही होता होगा। मुसाशी कहता है कि होता होगा, पर मैं उन फाइट को झड़प नहीं कह सकता। माता हाची सोचता है कि क्या होता होगा, तुम डीमन की तरह फाइट करते हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। तभी माता हाची शराब ऑर्डर करता है। वो दोनों पुराने इंसिडेंट की बातें करते हुए खो जाते हैं। माता हाची कहता है कि तुम मुझे हंसाना बंद करो, मेरी हंसी मेरे सूजे हुए फेस को दर्द कर रही है। मुसाशी उससे ग्रैनी होने देने की बात करता है कि वो हमेशा की तरह जल्दी भड़क जाती है। माता हाची ये सुनकर चौंक जाता है। वो मुसाशी से पूछता है कि क्या तुमने उन्हें देखा है। मुसाशी बताता है कि वो क्योटो में ही थी, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। इन पर जाकर ढूंढो, तुम्हें वो मिल जाएगी। माता हाची मुसाशी को शराब पीने की कहता है पर मुसाशी उसे मना कर देता है। माता हाची कहता है कि कई साल बीत गए हैं पर ऐसा लगता है कि कल ही की बात हो। वो उस टाइम को याद करता है जब उसने मुसाशी को सेकिगारा की बैटल में जाने की बात कही थी। उसने सोचा था कि वो दोनों अपना नाम कमाएंगे। ऐसा सोचकर माता हाची रोने लगता है। वो याद में खो जाता है। वो कहता है कि वो दोनों भोले थे। मुसाशी एडमिट करता है। वो कहता है कि मैं अपने विचारों में खोया हुआ था, मैं जकड़ गया था। ये बात हैरान करने वाली है कि मैं अभी तक सरवाइव कर गया। माता हाची कहता है कि तुमने नाम कमा लिया है ताकेज़ो, नहीं मियामोटो मुसाशी। मुसाशी को माता हाची के मुंह से ये नाम बहुत अजीब लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे ताकेज़ो ही बुलाओ। माता हाची कहता है छोड़ो भी, हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था मैं डरा हुआ था, मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि यहाँ हर कोई बड़ा सभ्य दिखाई देता है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि एक महान स्वॉर्डमैन मियामोटो मुसाशी जिसने योशिओका ब्रदर्स को हरा दिया है, वो मेरा ओल्ड फ्रेंड ताकेज़ो है। माता हाची हंसते हुए कहता है कि तुम बढ़िया कर रहे हो ताकेज़ो। वो शराब पीता है। तभी वो अपने मुंह को छुपाते हुए कहता है कि 1 साल पहले तुमने योशिओका से फाइट की थी और बड़ी मुश्किल से ही तुम बच पाए थे। मुसाशी पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। माता हाची मनी मन में कहता है कि मैं ही था जिसने तुम्हें वहां से उठाया था और इसके बाद मैंने तुम्हें शिशिरो बाइगन को डिफीट करते हुए देखा। वो मन में कहता है कि उसे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। माता हाची कहते हैं कि उस टाइम तुमने कुछ भी नहीं बोला था और अब तुमने अपना नाम कमा लिया है। और रोते हुए कहता है कि तुमने कर दिया ताकेज़ो। इसके बाद अगली सुबह ओएदा अपने डिसाइपल के साथ एक बड़े पाइन ट्री के पास आता है। वो बताता है कि कल मुसाशी यहीं से गुजरेगा। होरिकावा कहता है कि ये जगह तो एकदम खाली है। ओएदा कहता है भले ही एक के बाद एक उसके मास्टर मारे जा चुके हो पर योशिओका स्कूल अब भी खड़ा है और वो नहीं गिरेगा। हमारे स्कूल के 70 समुराय सारे के सारे समुराय मुसाशी को काट देंगे। हमें इस वर्ल्ड को एक मैसेज देना होगा। शिंजो ब्रिज उसकी लाश के लिए एक अच्छी जगह होगी। ओएदा की ये बात सुनकर सारे डिसाइपल हैरान है और वहीं मुसाशी उनके ऊपर एक पेड़ पे खड़ा है और उनकी सारी बातें सुन रहा है। चैप्टर 222। ओएदा कहता है कि यहाँ पर दिन में भी कोई नहीं दिखता। हम 70 समुराय इस जगह मुसाशी को मार देंगे, किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए। मारने के बाद हम मुसाशी की बॉडी को टांग देंगे ताकि सबको पता चल जाए कि मुसाशी मारा गया। ओएदा डिसाइपल से पूछता है कि कौन कौन तुम में से मुसाशी को मारने का क्रेडिट लेना चाहेगा। हम ये अफवाह फैलाएंगे कि योशिओका स्कूल के सिंगल स्वॉर्डमैन ने अपने मास्टर का बदला लेने के लिए मुसाशी को मार दिया।
इससे योशिओका स्कूल की इज्जत बच जाएगी और उस दिन के बाद मैं सबको बताऊंगा कि मैं योशिओका का नया हेड हूँ। होरिकावा उएदा से कहता है कि तुम चाहते हो कि हम 70 समुराई मिलके मुसाशी को मार दे, पर हमारी प्राइड का क्या? उएदा होरिकावा को कहता है कि मुसाशी के कट जाने के बाद तुम्हें तब आराम से बैठकर डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत। उएदा रिमेनिंग 10 स्वॉर्ड्समैन से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि हम मुसाशी को फेयर फाइट में हराएंगे। नहीं, अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम उस पर पीछे से भी वार कर देना। मुसाशी उएदा की ये बातें पेड़ पर खड़ा होकर सुन रहा होता है और वहीं माता हाची टाउन में घूम रहा है। उसकी दूसरी आंख भी सूज गई है। वो कहता है कि क्या वो कल मुसाशी से सही में मिला था और या फिर ये उसका सपना था। वो कल रात की कन्वर्सेशन याद करता है। वो मुसाशी को बताता है कि तुमने अपना नाम कमा लिया है ताकेज़ो, तुमने कर दिया। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। वो सोचता है कि वो रो क्यों रहा है। माता हाची सोचता है कि उसे उस दिन के लिए माफी मांगनी चाहिए। वो मुसाशी से माफी मांगने ही वाला होता है, तभी मुसाशी कहता है कि उसे और आगे जाना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसको समझ नहीं आती। ये सुनकर माता हाची चौंक जाता है। वो इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है कि अभी तुम्हें और आगे जाना है। वो खुद को देखता है कि कैसे मुसाशी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। वो शराब पीने लगता है। तभी मुसाशी पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम तब से क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े देख के लगता है कि तुम कुछ बढ़िया ही कर रहे हो। माता हाची गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे बारे में भूल जाओ, वैसे भी किसे फर्क पड़ता है, अभी तो तुम्हें और आगे जाना है। माता हाची भरे हुए कप को मुसाशी पर फेंक के मारता है। मुसाशी उससे बच जाता है। माता हाची कहता है कि तुम ये दिखावा करना बंद करो। ना ही तुमने कहीं ट्रेनिंग ली है और ना ही तुम्हारा कोई मास्टर है। तुम सिर्फ एक गांव के गवार हो जो माउंटेन्स में जंगली जानवरों की तरह भागा करता था। मुसाशी कहता है कि तुम भी वही किया करते थे। माता हाची कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 2-3 बार ही गया हूँ। वो आगे कहता है कि तुम में बहुत घमंड आ गया है। क्या तुमने कभी ससाकी कोजिरो का नाम सुना है? वो तुमसे स्ट्रॉन्ग है। मुसाशी कोजिरो को याद करता है। माता हाची कहता है कि गैंड्रो स्टाइल ससाकी कोजिरो वो तुमको धूल चटा देगा। मुसाशी कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले ही उससे बात की है। माता हाची चिल्लाते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि कोजिरो गूंगा और बहरा है। मुसाशी कहता है कि मुझे पता है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने उससे बात की है। बड़ी अजीब बात है। माता हाची कहता है कि तुम्हें जानना था ना मैं क्या कर रहा हूँ। माता हाची खुद को कोजिरो का पार्टनर बताने वाला होता है। तभी शॉप का ओनर उन्हें वहां से जाने की कहता है और कस्टमर उनसे डर रहे हैं और उन्होंने एक कप भी तोड़ दिया है। ओनर कहता है कि वो उनसे पैसे भी नहीं मांगेगा, बस वो यहाँ से निकल जाए। रात हो गई है। मुसाशी माता हाची को बताता है कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, तुम सही से चल भी नहीं पा रहे हो। माता हाची कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं शराब को झेल सकता हूँ। तभी वो आसपास देखता है। वो मुसाशी से पूछता है कि ओशु मेरी फियोंसे कहाँ है। तभी वो अपनी मदर ग्रैनी की बात याद करता है कि वो ताकेज़ो के संग विलेज छोड़कर भाग गई है और उन्होंने सेक्स भी कर लिया होगा। माता हाची मुसाशी से कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों साथ हो ना। वो हंसते हुए कहता है कि एक स्वॉर्डमैन जो कि स्वॉर्ड के दम पर जी रहा है, वो भी एक लड़की के संग, क्या बात है। वो जोर जोर की हंसने लगता है। तभी वो मुसाशी से कहता है कि तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि वो कितनी जंगली है, वो सेक्स करते हुए कितना चिल्लाती है। माता हाची अपनी दूसरी सूजी हुई आंख पर भी पट्टी कर रहा है। वो कहता है कि उसने अपना फ्रेंड खो दिया। चैप्टर 223 उएदा रिमेनिंग 10 स्वॉर्ड्समैन अब भी फील्ड में है। तभी होरिकावा का पैर एक स्कल पर लगता है। वो उसे उठाते हुए उएदा से पूछता है कि क्या एक बैटलफील्ड है। उएदा स्कल को देख के हंसता है। वो कहता है कि हो सकता है कि इसे मास्टर कैंपो ने मारा हो। होरिकावा मास्टर योशिओका कैंपो की ये बात सुनकर चौंक जाता है। उएदा बताता है कि फाइट के लिए इस जगह को चुनने का उसका पर्सनल रीजन भी है। वो आगे बताता है कि इस जगह पर पहली बार वो मास्टर कैंपो से मिला था, इसी सेम जगह पर। मुसाशी वहीं पेड़ की डाल पर बैठा है। वो सोचता है कि पूरा योशिओका स्कूल 70 के 70 समुराई मुझे मारने के पीछे पड़े हैं। ये मरने और मारने का जाल इससे खतरनाक नहीं हो सकता, मैं पक्का मारा जाऊंगा। वो उएदा की ओर देखते हुए सोचता है कि मुझे लगा था कि ये दोनों भाई की मौत के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, पर अगर योशिओका स्कूल ने मुझे नहीं मारा तो उनके पूरे स्कूल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पर मुझे योशिओका स्कूल से क्या लेना। वो नीचे स्वॉर्डमैन को गिनता है कि वहाँ 7 समुराई खड़े हैं और 70 समुराई मतलब इससे 10 गुना, मैं पक्का मारा जाऊंगा। वो याद करता है कि मरने के बाद वो उसकी बॉडी को सांजो ब्रिज पर टांग देगी। ये नजारा देख के तो ग्रैनी होनीदैन काफी खुश होगी। वो सोचता है कि अच्छा होता कि अगर मैं उनकी गलतफहमी को दूर कर पाता। मैंने माता हाची को सेकिगारा की बैटल में जाने को नहीं कहा था। ग्रैनी मेरे से बेफालतू में नफरत कर रही है, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ कि सच क्या है। मुसाशी माता हाची की बात याद करता है। मुसाशी सोचता है कि क्या माता हाची ओशु को लेकर गलतफहमी में है।
वो सोचता है कि माता हाची, तुम मुझे कल अपनी आंखों से देख ही नहीं पाए। तुम उस व्यक्ति को देख रहे थे जो तुमने पिछले 4 सालों में अपने दिमाग में बना लिया है। तुम्हारे दिमाग में बनी हुई जो मेरी इमेज है और जो स्टोरी तुमने अपने दिमाग में बनाई है वही तुम्हें इस तरह रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही है। उस स्टोरी ने तुम्हें इस तरह का बना दिया है। उसे डाल पर बैठे हुए झपकी आने लगती है। वो नीचे गिरने वाला होता है पर वो खुद को संभाल लेता है। मुसाशी ओशु के बारे में सोचता है कि तुम मुझे किस नजर से देखती हो, मेरे लिए तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। वो आगे कहता है कि ओशु, तुम हमेशा मेरे साथ हो, पर ये भी वही इमेज है जो मैंने पिछले 4 सालों में अपने दिमाग में बना ली है। आखिरकार इस दुनिया में हम सब अकेले ही है। मुसाशी पेड़ पर खड़ा है। वो अपने हैंड को देखता है जो कि माता हाची को पंच मारते हुए सूज गया था। वो सोचता है कि उसे माता हाची को और तेज की मारना चाहिए था। उएदा और डिसाइपल जाने लगता है। तभी मुसाशी कूदते हुए पेड़ से उतरता है। डिसाइपल ये नोटिस कर लेते हैं। वो पीछे मुड़कर मुसाशी को देखते हैं। योइची चिल्लाते हुए मुसाशी पर अटैक करने आगे बढ़ता है। मुसाशी एक पत्थर से योइची पर अटैक करता है। इससे योइची की एक आंख डैमेज हो गई है। योइची रुक जाता है। उएदा मुसाशी को बताता है कि तुम्हें पेड़ पर ही छुप के रहना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको अकेले मार सकते हो? मुसाशी कहता है 70 से लड़ने से अच्छा है मैं तुम 7 से लड़ूं। चैप्टर 224। मुसाशी कहता है कि 70 समुराय से लड़ने से बेटर है मैं तुम 7 से फाइट करूं। और वैसे भी योशिओका के टॉप 7 समुराय उसके सामने है। होरिकावा उएदा से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। उएदा बताता है कि हमें डोजो जाना है, कल हम मुसाशी से फाइट करेंगे, यही प्लान है। मुसाशी उबासी लेते हुए कहता है कि क्या तुम सब मुझसे अभी फाइट करोगे या नहीं? मुसाशी गुस्सा हो जाता है। उएदा कहता है कि ठीक है, अपनी सॉन्ड निकालो मुसाशी, हम सब तुमसे अभी फाइट करेंगे। होरिकावा कहता है कि उएदा क्या सोच रहा है। उएदा मुसाशी से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी गुस्सा कैसे हो गए मुसाशी? तुम किसी को भी आसानी से काट सकते हो पर तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? मुसाशी सांस पर कंट्रोल करता है। तभी उएदा मुसाशी पर अटैक कर देता है। तभी वो दोनों किसी की आवाज सुनता है। लगता है ये वही पाइन ट्री है जो कि बहुत लंबा है। मुझे किसी ने बताया था कि मैं इसे कानपोकुजी टेम्पल के पास देख सकता हूँ। वो व्यक्ति ताकवन होता है। ताकवन डिसाइपल को देखते हुए कहता है कि क्या उसने उन्हें इंटरप्ट तो नहीं कर दिया। ताकवन की ये बात सुनकर उएदा पीछे हट जाता है। उएदा बाकी डिसाइपल के साथ जाने लगता है। जाते आते उएदा मुसाशी को याद दिलाता है कि वो कल की फाइट ना भूले। उएदा सोचता है कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, पर कोई नहीं, मुझे कल की फाइट में फोकस करने की जरूरत है। ताकवान मुसाशी से कहता है कि कहीं मैंने तुम्हारे बीच में आकर गलत तो नहीं किया। तुम पहले से बहुत बदल चुके हो, मैं तुम्हें मुश्किल से ही पहचान पाया, पर आज भी तुम में पुराना वाला ताकेज़ो जिंदा है। ताकवान आगे बताता है कि तुम्हारे कंधे से खून निकल रहा है। क्या तुम उएदा से भी फाइट करने वाले हो? वो स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो टेंपल में बैठकर पीने लगते हैं। मुसाशी कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, एक मॉन्क जो शराब पीता है। ताकवान कहता है कि तो कल योशिओका स्कूल से तुम्हारी फाइनल बैटल है। मुसाशी उसे बताता है कि वो उनसे फाइट नहीं करेगा। कोई पागल ही होगा जो 70 समुराय से अकेले ही फाइट करेगा। मैं क्योटो से चला जाऊंगा। ताकवान कहता है कि लोग तुम्हें चैलेंज ना एक्सेप्ट करने पर कार कहेंगे। मुसाशी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं कल रात ही क्योटो को छोड़ दूंगा और तुम अपना ख्याल रखना ताकवान। ताकवान कहता है कि मुसाशी तुम दयालु हो गए हो, जिसका मतलब तुम स्ट्रांग हो गए हो। स्ट्रांग हमेशा ही दयालु होता है। वो आगे कहता है कि वो आशा करता है कि वो जल्द ही मिलेंगे। इसके बाद मुसाशी पतली डंडी से प्रैक्टिस करने लगता है। मुसाशी ताकवान की बात याद करता है कि स्ट्रांग हमेशा ही दयालु होता है। वो सोचता है कि उसे सो जाना चाहिए, उसे जल्द ही कल उस माउंटेन के पार पहुंचना है। मुसाशी प्रार्थना करता है। कुछ देर आराम करने के बाद मुसाशी वहां से माउंटेन को क्रॉस करने निकल जाता है। मुसाशी वहां से भाग जाता है। वो सोचता है कि कोई पागल ही होगा जो 70 समुराय से एक साथ फाइट करेगा। और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।